हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग दो कंट्रोल देखने वाले हैं। पहला कंट्रोल कंफर्म बटन एक्सटेंडर जो आपको यहाँ पर मिलेगा, और दूसरा कंट्रोल हम लोग देखने वाले हैं मॉडल पॉपअप एक्सटेंडर। सो फर्स्ट कंफर्म बटन एक्सटेंडर। तो यहाँ पे ये बटन एक्सटेंडर है, तो इसको आप लोगों ने बटन कंट्रोल के साथ यूज़ करना है। और कंफर्म बटन मीन्स इसको कंफर्मेशन के लिए यूज़ करना है। तो गाइज आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार वेब पेज के ऊपर जब आप किसी बटन पर कोई एक्शन परफॉर्म करते हो तो एक कंफर्मेशन बहुत बार पूछा जाता है कि आपको वो एक्शन परफॉर्म करना है या नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने एक डिलीट बटन आपके पेज के ऊपर लिया है और जैसे ही यूज़र उस डिलीट बटन पर क्लिक करता है तो एक कंफर्मेशन आता है कि डू यू वांट टू रियली डिलीट दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड, और यस नो में हम लोग उसका आंसर देते हैं। अगर यस आप सिलेक्ट करते हो रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है, और अगर आप नो सिलेक्ट करते हो तो वहाँ पर जो आपकी एक्शन है वो कैंसिल हो जाती है। तो इसके पीछे बेसिकली लॉजिक ये है कि कंफर्म बटन एक्सटेंडर डिसाइड करता है कि उस पर्टिकुलर बटन के इवेंट के लिए आपका पेज ये पोस्ट बैक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। लेट्स डिजाइन वेरी सिंपल एग्जांपल। So script manager, then I'll take a button, और बटन हमने लिया है ये डिलीट ऑपरेशन के लिए, तो मैं इस बटन का टेक्स्ट यहाँ पे दे देता हूँ डिलीट, एंड बिलो दिस बटन आई टेक अ कंट्रोल दैट इज कंफर्म बटन एक्सटेंडर, and now we will set some important properties of this confirm button extender. Target control ID, that is button 1, then you will get some property that is confirm text, कि जैसे आप इस बटन पर क्लिक करोगे आपको क्या टेक्स्ट वहाँ पर दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पर confirm टेक्स्ट दे देता हूँ, डू यू वांट टू डिलीट रिकॉर्ड। ओके, जिस पर्पज़ के लिए आप लोगों ने वो बटन लिया है वो कंफर्म टेक्स्ट आप वहाँ पर दे सकते हो। इसके अलावा और कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मिलेंगे, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ के साथ हम इसको यूज़ करके देखते हैं। एंड वी विल डू वन मोर थिंग, क्योंकि हम लोगों को चेक करना है कि पेज पोस्ट बैक हो रहा है या नहीं, तो उसके लिए भी हम बटन के क्लिक इवेंट पर कोड लिखेंगे। अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि सही में पेज पोस्ट बैक हो रहा है या नहीं। तो इस बटन के क्लिक इवेंट पर मैं सिंपल कोड लिखता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट राइट रिकॉर्ड डिलीटेड। ये कोड मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि ये बटन का क्लिक इवेंट है और ये जब आपका पेज रिफ्रेश होगा तभी ये कोड एग्जीक्यूट होगा। सो लेट्स चेक दिस। जैसे ही आपने डिलीट पर क्लिक किया एक डिफ़ॉल्ट कंफर्म बटन एक्सटेंडर यहाँ पर आ गया, एक डिफ़ॉल्ट पॉपअप विंडो आपके सामने आ गई, और यहाँ ये दिखा रहा है डू यू वांट टू डिलीट रिकॉर्ड, जो हमने कंफर्म टेक्स्ट सेट किया था। ओके और कैंसिल दो बटन है। अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ तो मेरा पेज रिफ्रेश नहीं होगा, मतलब पोस्ट बैक नहीं होगा। और इसी को अगर आप ओके कर देते हो योर पेज विल बी पोस्ट बैक एंड यू विल गेट रिकॉर्ड डिलीटेड। So it is very easy to use. Now let us see the second model pop-up extender. तो आप लोगों को ये जो कंट्रोल है मॉडल पॉपअप एक्सटेंडर, ये कंफर्म बटन के साथ ही आप लोगों को यूज़ करना है, कंफर्म बटन एक्सटेंडर के साथ। अब इसका यूज़ क्या है, जैसे आप कंफर्म बटन एक्सटेंडर बाय डिफ़ॉल्ट जब यूज़ करते हो तो जो पॉपअप आता है वो डिफ़ॉल्ट पॉपअप आता है। अगर आपको कोई कस्टम पॉपअप उस डिफ़ॉल्ट पॉपअप की जगह चाहिए तो आप विद द हेल्प ऑफ मॉडल पॉपअप एक्सटेंडर डिज़ाइन कर सकते हो। नाउ लेट अस सी इट इन एक्शन। सबसे पहले हम लोग एक कस्टम पॉपअप विंडो बना लेंगे। यहाँ पर मैं वो बना लेता हूँ एंड आई डिज़ाइन दैट विंडो विद द हेल्प ऑफ पैनल। तो एक पैनल हम लोग ले लेते हैं
You can also design it graphically, and let's change its back color to something like this. और इसके अंदर एक लेबल मैं ले लेता हूँ. इस पैनल के अंदर लेबल का टेक्स्ट हम सेट करेंगे, डू यू वांट टू डिलीट record. Okay, and I will take two buttons, so button 1 and button 2. button 1 का जो text है that I will set yes, and for button 2 I will set no. तो मैंने एक simple custom panel यहाँ पर डिज़ाइन किया है. You can even make more attractive using CSS and other logics. Okay, so instead of the default confirm window, I want this window for this confirmation. तो देखिए इसको confirm button extender के थ्रू, मॉडल पॉपअप के थ्रू हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं. Now go into the source code, और यहाँ पर आप लोगों ने ऐड करना है मॉडल पॉपअप एक्सटेंडर, और इसके आप लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज सेट करने हैं. नाउ लेट अस सी सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. जैसे आपको इसकी प्रॉपर्टी मिलेगी टारगेट कंट्रोल आईडी. देखिए ये मॉडल पॉपअप एक्सटेंडर है, और मॉडल पॉपअप एक्सटेंडर हम लोग पैनल डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करने वाले हैं, राइट. और पैनल कब डिस्प्ले होगा, जब हम लोग इस बटन 1 पर क्लिक करेंगे. तो बेसिकली ये जो मॉडल हमने लिया है इस बटन 1 के लिए लिया है, तो इसका जो टारगेट कंट्रोल आईडी होगा दैट विल बी बटन 1. सेकेंड प्रॉपर्टी पॉपअप कंट्रोल आईडी. जैसे ही आप इस बटन 1 पर क्लिक करोगे क्या पॉपअप आना चाहिए, तो पैनल पॉपअप आना चाहिए. तो पॉपअप कंट्रोल आईडी पैनल 1. उसके बाद आपको प्रॉपर्टी मिलेगी ओके कंट्रोल आईडी. जो ओके और कैंसिल का जो फंक्शनैलिटी था, जो डिफ़ॉल्ट हमने देखा था कंफर्मेशन बॉक्स में, वो हमको इन बटन के लिए देना है. यस बटन दैट इज़ फॉर ओके, और कैंसिल बटन दैट इज़ फॉर नो. तो बटन 2 हमारा यस के लिए है, तो मैं उसको ओके कंट्रोल आईडी में सेट कर देता हूँ. लेट मी सेट इट बटन 2. और कैंसिल कंट्रोल आईडी दैट यू कैन सी हियर दैट इज बटन 3. ओके, और यहाँ पर आप लोगों ने इस कंफर्म बटन एक्सटेंडर की एक प्रॉपर्टी सेट करनी है, दैट इज display model pop-up. You have to set this property. So pop-up control ID हम लोगों ने सेट किया पैनल 1. Okay, let me try this. No, it's not working. दोनों भी वहाँ पर आ रहे हैं. तो यहाँ पर आप लोगों ने एक चेंज करना है. कंफर्म बटन एक्सटेंडर में जो कंफर्म टेक्स्ट हम लोगों ने सेट किया था, उसकी जगह आप लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले मॉडल पॉपअप आईडी, डिस्प्ले मॉडल पॉपअप आईडी में आप लोगों ने मॉडल पॉपअप एक्सटेंडर 1 सेट करना है. गाइस अगर ये प्रॉपर्टीज आप केयरफुली सेट कर देते हो, अजैक्स का कोई भी कंट्रोल आप आसानी से यूज कर सकते हो. यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ यही सीखना है कि कौन से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और उनका रोल क्या है. ओके, सो विद दिस वी हैव अचीव्ड. जैसे हम बटन पर क्लिक कर रहे हैं ये आ गया. नो पर अगर क्लिक किया तो ये पेज रिफ्रेश नहीं होगा, और यस पर अगर आपने क्लिक किया तो पेज रिफ्रेश हो जाएगा. दैट दिस वी हैव सीन हियर. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. यू हैव अंडरस्टूड बोथ द कंट्रोल दैट इज confirm button extender and model pop-up extender.
नेक्स्ट वीडियोज़ में हम अगले कंट्रोल देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।